अभी हम बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंग के चक्रागोट में, जहाँ पे कल एक बहुत ही नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है फायरिंग का, जो कि एक बूढ़ी औरत माँ हमारी, एक तकरीबन 80-90 साल की उसकी उम्र है, उसको एक गुंडे ने, जो कि वो भी उसी इलाके का बासी है, वहाँ पे रहता है उनकी उनकी गली में, उसको कोई एहसास नहीं हुआ कि ये बूढ़ी माँ है। रास्ते में थोड़ी ताख़िर करने की वजह से उसने मामा को थप्पड़ मारे हैं, फिर इन पे फायरिंग की है, भाई को गोलियां मारी हैं। आइए हम आपको इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी बताते हैं। अम्मा, आप थोड़ा बताएंगे हमें कि वो क्या वाक़या पेश आया, किस तरह वाक़या पेश आया? बच्चे, मैं दूध लेने जा रही थी सुबह ना, तो ये पीछे से आया उस पे साइकिल पे, तो मेरे को बोला रास्ता दे दो, तो मैं साइड पे हो गई। जब साइड पे हो गई तो थोड़ा से आगे जाके वापस आके मेरे मुंह पे इसने थप्पड़ मारा है, और मैंने इसको एक पत्थर मारा है और एक गाली दी है। बस ये वाक़या मेरे साथ इसने कर। उस बंदे को आप जानती हैं, उसका नाम जानती हैं? नाम क्या था इसका? नाम साद अली नाम है। वो भी कल पुलिस वालों ने हमें बताया, हमें पता भी नहीं उसका नाम क्या है। हाँ, ऐसे हम उसको साईं साईं बोलते हैं। ये वाक़या पहले किस टाइम पेश आया? ये सुबह जैसे इन्होंने गया ना, ये वाक़या हुआ तो ये तो काम पे चले गए सर। फिर काम पे जाने के बाद मैं सो रहा था उस टाइम फजर की नमाज़ पढ़ के, तो फिर उसी टाइम मैंने मोहल्ले के जो ज़िम्मेदार है अब्दुल्ला कुराई, जो उनको जगह मैंने शिकायत करी जो इसने मेरी औरत के पे हाथ उठाई है। तो उन्होंने बोला ठीक है, शाम को जब आएंगे तो आप उनको बुलाना, फिर हम बैठ के बात करेंगे। मैं फिर इसके घर में जगह शाम को जब हुआ उसको बुलाया, अब्दुल कुराई जो बुला रहा है, कह रहा है मैं ठीक है आ रहा हूँ। उसने बाहर आके जाना, पहले भी उसने हवाई फायरिंग की, फिर मेरे को एक गोली मारी, स्टेट फायरिंग, मेरे एक गोली यहाँ पे लगी। मुझे महसूस नहीं हुआ जो गोली यहाँ लगी, क्योंकि आर पार हो गया ना, पता नहीं लगा मेरे को। फिर मैंने भागा ऊपर आया, छत के ऊपर आया, आके अब्दुल्ला कुरैशी को, वहाँ कब हज़ारों लोग खड़े हुए थे, उनको मैं आवाज़ दे रहा था बचाओ बचाओ करके, जी हमारे पर फायरिंग कर रहा है। उन्होंने पता नहीं, उन्होंने समझ भी नहीं आया, इतने लोग थे। क्या पकड़ा फिर? पकड़ा नहीं, वो भाग रहा था। वो फायर करके असला अपने घर के अंदर फेंक के भाग रहा था। भाग के फिर वो वहाँ पे बंदों ने पकड़ के कुरैशी, अब्दुल्ला कुरैशी का वहाँ पे लेके गया। मैं तो उस टाइम बेहोश था, आपको पता है। फिर अमीर सामने लेके चले गए। फिर बाद में वहाँ पे जमान टाउन थाने की जो HSO है, सब इंस्पेक्टर जो वो आए वहाँ पे, माजिद साहब, वो आके उन्होंने बताया, जो हमें उन्होंने असला ले लिए और उसको भी गिरफ्तार भी कर लिया। जो रास्ते से जा रही थी, उस शख्स ने इससे रास्ता मांगा। इन्होंने रास्ते में, थोड़ी ज़ाहिर है बूढ़ी औरतें चलने में दुश्वारी होती है, तो उस दुश्वारी की वजह से थोड़ी लेट हुई, तो उस लेट करने पे थप्पड़ मारने के सिरे में से पत्थर मार रहा है। ये उसको बताने गए, लेने गए, बाबा अल्लाह को जो इलाके का मोहल्ले का जिम्मेदार बनता है, उसने आपको बुलाया है, आके वहाँ पे आप बातचीत करो, अब बताओ कि आपने हमें थप्पड़ क्यों मारा है, क्यों हमारे साथ ज़्यादती की। तो उसको ज़्यादती का फैसला करने के बजाय या उनसे मिल के बात करने के बजाय उस शख्स ने घर से पिस्टल उठा के और जो है वो आर्म्ड होकर इन पर फायरिंग की है। भाई को 2 फायर लगे हैं, मामा को गोली 2 फायर लगा है, और वो जब बंदा भाग रहा था तो इलाके के लोगों ने हिम्मत की, उसको पकड़ के हवाले किया, और बंदा भाई ने पुलिस बुलाकर वो बंदा पुलिस कस्टडी करवाया और उसके ऊपर FIR कटी है। हम आपको करेंगे, हम चाहते हैं ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और ऐसे लोग दूसरों के लिए, ये जहनी मरीज़ है, साइको के मरीज़ है ये ऐसे बंदों को असला इनको दिखा, क्योंकि हर बात में असला लेके आता है हर किसी को। पहले मैं बंदा नहीं हूँ, और भी 2-3 बंदों में इसने असला दिखाया और फायर किया, भागा था। अब्दुल्ला कुरैशी तो खुद इसका गवाह है, यहाँ का जो जिम्मेदार है। ठीक है सर, मैं चाहता हूँ ऐसे बंदे सख्त से सख्त सज़ा मिले, और इसको जो ना खुला हम नहीं घूमने दिया जाए, दूसरे के लिए भी नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि ज़रा सी बात में जो बंदा असला लेके आ सकता है, अगर मैंने उसको नॉक किया था, आके बोलता मेरे औरत को बोलता जब तुम्हारे औरत का कसूर है, कोई दूसरी बात करता, अड़ोस पड़ोस से 2 आदमी को बुलाता, उसने आके पहले उसके रिटायर्ड फौजी है, इसको निकाला गया फौज से।